पुतिन के आने के बाद अब अमेरिका को एक अलग टेंशन होना शुरू हो गया है। जानेंगे क्या टेंशन हो रहा है। इसी बीच अमेरिकी कंपनी ने भारत के अंदर $17 बिलियन के निवेश का ऐलान किया है। जानेंगे इन सब के बीच में आखिरकार आगे क्या होने वाला है। आज 10 तारीख है जो बेहद खास है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप, जिस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया है प्रेसिडेंट सी को, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, कि अमेरिका आपको एनवीडिया चिप H200 प्रोडक्ट देगा चाइना को और दूसरी कंट्रीज को भी देगा। कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अंतर्गत दिया जाएगा। जिन जिन कंपनियों को अप्रूव किया जाएगा उसी को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट सी ने भी बहुत ही पॉजिटिवली इस बात का प्रत्युत्तर दिया। 25% अमेरिका को पेमेंट होगा। ये अमेरिकी पॉलिसी को सपोर्ट करेगा, अमेरिका में जॉब लाएगा, यूएस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, अमेरिकन टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीजें इन्होंने इस लाइन में कह दी। इसका क्या मतलब है? अमेरिका की एडवांस चिप में से एक चिप है H200 एनवीडिया का, जो बेचने से इनकार कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा था नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए हम इसे नहीं बेचेंगे। लेकिन चाइना के हाथों रेयर अर्थ मटेरियल मामले में इस तरीके से फंसा हुआ है अमेरिका कि चाइना की बातें मानने के लिए मजबूर भी हो रहा है। और इस क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि आखिरकार इन्होंने एनवीडिया चिप को बेचने का फैसला भी ले लिया। हालांकि इनके कई एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं किसी भी तरह का एडवांस चिप चाइना को बेचना ठीक नहीं है। चाइना जो हथियार बना रहा है वो हथियार हमारे ही खिलाफ काम करेगा। ऐसे में ये बिल्कुल ही गलत फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का। खैर, मजबूरी में इंसान जो करे, अभी यही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है। चाइना ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ग्रिप में फंसाया है इस वक्त अमेरिका को। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसके लिए रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, अमेरिका इसके लिए रास्ता भी ढूंढ रहा है। खास करके राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद अमेरिकी टेंशन और ज्यादा बढ़ता चला गया है। हमने आपको बताया था आनन फानन भारत में भेजी गई हुकर। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। हुकर ने यहाँ मुलाकात करी विक्रम मिस्री के साथ और दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। हुकर ने ये कहा कि हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हों और हम यहाँ पर मजबूत करने के लिए रिश्ते आए हुए हैं। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि भारत ने अब हमें अच्छा ऑफर दिया है और ये ट्रेड डील के लिए ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका कहीं ना कहीं ट्रेड डील के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, तुरंत से पलट जाएं, तुरंत से कुछ करें। लेकिन अब अमेरिका के पास ना ऑप्शन कम हो रहे हैं। पुतिन के आने के बाद अमेरिका को भी टेंशन होना शुरू हुआ है। अब इनके एक्सपर्ट इन बातों को कहने भी लगे हैं। भारत ने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है और वो भी इस तरीके से कहा जा रहा है। माइकल कुगलमैन अमेरिका के अच्छे एक्सपर्ट हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अमेरिका में एक बार फिर से भारत और रूस के बीच करीबी संबंध को लेकर बहस हो रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहे हैं। भारत रूस संबंध को लेकर अब अमेरिका सतर्क हो गया है। अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया के सीनियर फेलो हैं माइकल कुगलमैन। इन्होंने चेतावनी दी कि पुतिन के दौरे को भारत के अंदर जिस तरीके से सराहा गया है, उसने अमेरिकी प्रशासन में भारत रूस के आगे के संबंध को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। मतलब भारत की जनता ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है पुतिन को लेकर, उसे लेकर अब इन्हें चिंताएं हो रही है। माइकल कुगलमैन ने कहा कि रूस भारत शिखर सम्मेलन की कामयाबी, उसके साथ एक बड़ा जॉइंट स्टेटमेंट, इसके अलावे नए कमर्शियल और सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिला। तो उसे वाशिंगटन में इस तरह से समझा जा रहा है कि भारत ऐसे समय में पुतिन को मजबूत कर रहा है जब अमेरिका यूक्रेन में शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के साथ भी संपर्क में है, जो भारत के न्यूट्रल रहने की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन ने तेजी से
बढ़ती दुनिया में अब नई दिल्ली की अपनी रणनीति को दुनिया के सामने रख दिया है। इनका कहना है कि अमेरिकी प्रशासन के अंदर बेचैनी है और ये बेचैनी बढ़ाने वाली बात ऐसी है कि ये पुतिन के दौरे का समय कैसा है। क्वाड शिखर सम्मेलन होना था लेकिन इसे टाल दिया गया और राष्ट्रपति पुतिन का दौरा हुआ। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्वाड को लेकर ढीला ढालापन अमेरिका ने खुद दिखाया है। क्वाड होगा भी नहीं होगा भी, इसका भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारत अपनी प्राथमिकताओं को तो छोड़ नहीं सकता है। हालांकि कुगलमैन ने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत की नई गैस डील से अमेरिका की चिंताएं कुछ कम हो सकती हैं और हो सकता है भारत को भी कुछ रियायतें मिले। दोनों देशों के बीच में कारोबार को लेकर अभी भी टेंशन बना हुआ है। कुगलमैन ने ये भी चेतावनी दी कि ट्रंप से टैरिफ में राहत चाहने वाले देशों को पहले काफी रियायतें देनी पड़ी है। भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मिले संकेतों के अनुसार दोनों पक्ष डील के करीब हैं, जिससे कुछ उम्मीद जगी है। खैर, अब इस डील में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब अमेरिका के पास भी ऑप्शन कम है क्योंकि उनकी कंपनियां ही अब उनका साथ छोड़ती हुई दिख रही हैं, उनके अनुसार नहीं दिख रही हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं कौन है ये माइक्रोसॉफ्ट के चीफ सत्य नडेला है। सत्य नडेला ने एक ऐसा ऐलान किया है जो ऐलान एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा ऐलान है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है, यानी इतना पैसा भारत में लगाया जाएगा। लेकिन कहां पर? भारत के एआई सेक्टर में, क्लाउड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में। आज की डेट में एआई बहुत ज्यादा चर्चा में है और अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ मिलकर एआई के क्षेत्र में और भी तेजी से आगे बढ़े और ऐसे में इनकी कंपनियां भारत के अंदर निवेश कर रही हैं। इनका इस्तेमाल किया जाएगा कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इसके अलावे एआई से रिलेटेड स्किल्स के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने में बहुत सारी चीजें हैं। कहा जा रहा है करीब 56 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो एक बड़ा टारगेट है शुरुआती में, और उसके बाद करीब 2 करोड़ भारतीयों को एआई स्किल्स दिए जाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ा लंबा प्लान है, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। और सतर्क क्यों रहने की जरूरत है? सतर्क इसलिए रहने की जरूरत है क्योंकि कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है अमेरिका की, आएगी, भारत में फैलेगी और उसके बाद क्या होता है, क्या ये कहीं भारत के डेटा पर पूर्ण कंट्रोल है या फिर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि अभी की सरकार ऐसी है जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा मायने करती है, ऐसे में मायने देती है। ऐसे में जो भी डील होगा उम्मीद किया जा रहा है कि भारत काफी सोच समझकर कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।